इसका शीर्षक है रामानुजन। यह एक ऐसी नाट्य प्रस्तुति है जो भारतीय गणितीय प्रतिभा श्रीनिवास रामानुजन जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाती है। यह नाटक मद्रास में एक गरीब और अस्पष्ट क्लर्क से कैम्ब्रिज में एक प्रसिद्ध और सम्मानित विद्वान बनने तक की उनकी यात्रा को दर्शाता है, जहां उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी के साथ सहयोग किया था। यह नाटक उन चुनौतियों और संघर्षों की भी पड़ताल करता है जिनका सामना रामानुजन जी को अपने खराब स्वास्थ्य, सांस्कृतिक मतभेदों और औपचारिक शिक्षा की कमी के कारण करना पड़ा। यह नाटक अपने सीमित संसाधनों और अल्प जीवन काल के बावजूद रामानुजन जी द्वारा संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और विभाजन के क्षेत्र में किए गए उनके उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डालता है। यह नाटक उस व्यक्तिगत और व्यावसायिक बंधन को भी चित्रित करता है जो रामानुजन जी ने हार्डी के साथ साझा किए थे, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पोषित किया। यह नाटक रामानुजन जी की विरासत को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अपने जुनून, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता से गणितज्ञों की आने वाली अनेक पीढ़ियों को प्रेरित किया। इस नाटक के लेखक हैं प्रताप सहगल और निर्देशक हैं हिमांशु यादव। इसकी अनुमानित अवधि है लगभग 80 मिनट। आइए देखते हैं नाट्य प्रस्तुति रामानुजन। देखिए ना सर, कॉल में सर तो मेरे छोटे भाई की तरह हो। देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात जरूर है, तुम मैथमेटिक्स में कुछ अलग सा काम कर रहे हो। वो तो तुम जीनियस। ये साफ करते करते और बार बार लिखते लिखते इस जीनियस की कोहनी सफेद हो चुकी है सर। स्लेट पे क्यों कर रहे हो? कागज का इस्तेमाल करो। कई रिम कागज की जरूरत है मुझे, लेकिन कहां से लाऊं? यहाँ तो 20 रुपए महीना पगार मिलती है और घर से भी दूर हूं, इसलिए जानकी को भी साथ नहीं ला सकता। यहाँ से ले जाओ। 2-4 रिम की जरूरत होती तो मैं जरूर ले लेता, लेकिन यहाँ तो रिम के बाद रिम, रिम के बाद रिम। अच्छा, ये इक्वेशन तुमने 2 स्टेप में सॉल्व कर दी। मुझे कम से कम 10 स्टेप लगेंगे इसे समझने में। देखो मैं खुद को मैथमेटिक्स का आदमी कहता हूँ, तो मुझे समझने में टाइम लग रहा है।
वैसे नए सीखने वाले को कितना लगेगा? इलस्ट्रेट करो इसे। नॉट पॉसिबल सर, मैं अभी इसका प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हो जी। और जवाब हाजिर? कमाल है। चलो आओ समुद्र किनारे चलते हैं, काम का काम हो जाएगा, सैर की सैर। ये कोड देख रहे हो? इसे डेवलप करने में मेरा भी हाथ रहा है। मुझे इस जगह से बहुत लगाव है, लेकिन एक बात चुपती है। यहाँ जहाज आते हैं बना हुआ माल लेकर, और कच्चा माल लेकर लौट जाते हैं। सबसे ज्यादा नील हमारे देश का खजाना बाहर जा रहा है। जाने कब हमारा राज होगा। तुम सोचते हो इस बारे में कभी? बहुत कम सर, मैं तो अपने संख्या की दुनिया में खोया रहता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि नामगिरी अम्मा भला करेंगी। सुनो, देखो मैंने सुना है कि तुम कागज लेकर आगे करने वाले कागज लेने आते हो, अच्छी सफाई हो जाती है यहाँ की। अब कोहनी को छिलने से बचाना है तो कागज तो बीनना ही पड़ेगा ना सर। अच्छा, रामाचंद्र राव ने तुम्हारी बात की थी मद्रास यूनिवर्सिटी में, क्या हुआ उसका? प्रोफेसर हार्डी हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट। देखते हैं क्या होता है। अगर मेरी किसी भी तरह से जरूरत हो तो मुझे बता देना। तो सुना है कि सिंडिकेट की मीटिंग जल्दी होने वाली है। नामगिरी अम्मा सब भला करेंगे। अच्छा जी, हमें तो मिला ही नहीं। मुझे तो लगता है रामानुजन पे कोई डिस्कशन हो। मुझे भी मालूम है ये बात, मुझे पहले भी मालूम थी। अच्छा, इनका कोई एजेंडा से सही बात है। ये बात तो है। देखिए वो तो बैठ जाइए आप लोग। फोरम पूरा है? यस सर। आप लोगों को पता है सिंडिकेट की अर्जेंट मीटिंग एक बहुत ही असाधारण मसले पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। एजेंडे से कुछ अनुमान तो हुआ महोदय, लेकिन जरा विस्तार से बताइए। श्रीनिवास रामानुजन के नाम और काम दोनों के बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। मैथमेटिक्स रिसर्च बोर्ड के सामने भी कई बार उनका काम पेश हुआ है, और बोर्ड ने यह रिक्वेस्ट की है कि रामानुजन को छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वह कैम्ब्रिज जाकर अपना रिसर्च पूरा कर सके। तो इसमें असाधारण बात क्या है महोदय? असाधारण बात है, दरअसल जो उम्मीदवार है उसकी योग्यता नियमानुसार नहीं है। क्या? तब तो रामानुजन को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती है। मामला इतना ही सरल होता तो यहाँ बैठक की जरूरत क्या थी? महोदय अध्यक्ष, मैंने श्रीनिवास रामानुजन के पर्चे पढ़े हैं और उनका काम भी देखा है, और मेरी नजर में ये छात्रवृत्ति श्रीनिवास रामानुजन को देखकर हम अपने ऊपर ही उपकार करेंगे। महोदय, अगर ऐसा हुआ तो फिर इन सब नियमों का क्या मतलब रह जाएगा? महोदय, नियमों में उलझना नहीं चाहिए। अब प्रोफेसर हार्डी, प्रोफेसर ग्रिफिथ और प्रोफेसर अय्यर ने भी रामानुजन की बहुत तारीफ की है। मिस्टर चेयरमैन, हम नियमों से हटकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि हम पर सीधा पक्षपात का आरोप लगेगा। महोदय अध्यक्ष, हम सब यहाँ हरित बोर्ड की सिफारिश पर ही तो कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें पक्षपात कैसा महोदय? मेरी राय में भी नियमों के चक्कर में पड़कर श्रीनिवास जैसे प्रतिभावान छात्र का टैलेंट बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। प्रतिभा को कौन रोक सकता है महोदय? वो अपने करिश्मे यहाँ भी दिखा सकती है। हाँ बिल्कुल। अरे कल किसी और की सिफारिश होगी, परसों किसी और की सिफारिश होगी, तब हम लोग क्या करेंगे? तब भी विचार किया जाएगा। सर, मेरी राय में आने वाले खतरे को टालना ठीक नहीं। श्रीनिवास रामानुजन की योग्यता बहुत अच्छे स्तर पर है महोदय। नहीं नहीं, मुझे श्रीनिवास की योग्यता पर कोई संदेह नहीं है। योग्यता का प्रश्न नहीं है महोदय, प्रश्न ये है कि छात्रवृत्ति देने वाले उम्मीदवार का एमए पास होना जरूरी है, और वो वही नहीं है महोदय। हाँ,
नियम तो यही कहता है, पर अगर आप लोग चाहें तो नियम को। बस महोदय, अगर नियम यही कहता है बात को एक खत्म कीजिए। सिंडिकेट के सदस्यों का ध्यान मैं कुछ और बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा महोदय। ये महोदय, ये देखिए, मौसम विभाग के डायरेक्टर हैं विलियम नेपियर शॉ और रॉयल सोसाइटी के फेलो, ये रॉयल सोसाइटी के फेलो द गिलबर्ट, इन्होंने भी श्रीनिवास रामानुजन की बहुत तारीफ की है। और सिफारिश की बात हो चुकी है महोदय। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महोदय अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ। मैं भी। आप जरा चुप रहेंगे। आप हमारा समय खराब कर रहे हैं महोदय। महोदय, यहाँ इतनी गंभीर बात चल रही है और हम आपका समय खराब कर रहे हैं, कैसी बेतुकी बात है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरा अपमान कर रहे हैं। यहाँ किसी का अपमान नहीं हो रहा है। ये अपने शब्द वापस ले महोदय। श्रीमान, आप माफी मांगे। लेता हूँ, लेकिन आप बात तो सुने। महोदय, प्रोफेसर जीएस हार्डी ने तो रामानुजन के काम को बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं लगती महोदय ये बताने की इस मीटिंग में कि आज गणित की दुनिया में प्रोफेसर जीएस हार्डी की क्या जगह है। तो आखिर नियम किस लिए है? महोदय, अगर किसी की प्रतिभा एमए की डिग्री से कहीं ज्यादा अधिक हो तो नियमों में ऐसा कहीं कुछ भी उल्लेख नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, अब बैठक को खत्म करवाइए और हमें जाने दीजिए। सब्जी ले जानी है इनको, देर हो गई तो बीबी डांटेगी इनकी। साइलेंट प्लीज। जस्टिस सुंदरम, आप क्या कहते हैं? नियम तो है, पर इस झमेले में हम गणित का, श्रीनिवास रामानुजन का और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पर नियम तो नियम है ना महोदय। कन्वेंशंस भी होती है महोदय। ऐसी कोई भी कन्वेंशन हमारे सामने नहीं है। नहीं है तो महोदय अब कन्वेंशंस बनाते हैं, आज ही बनाते हैं, अभी बनाते हैं। देखिए, इस वाद विवाद से कोई हल निकलने वाला नहीं है। जस्टिस सुंदरम, बताइए आप कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक रास्ता है। देखिए, मद्रास विश्वविद्यालय एक एक्ट के तहत बना है। इस एक्ट के तहत शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना विश्वविद्यालय का कर्तव्य भी है। अब हम उसी कर्तव्य को पूरा करने की राह पर चलते हैं तो विश्वविद्यालय के ही नियम उसमें रुकावट डालते हैं। ये नियम भी विश्वविद्यालय ने ही बनाए हैं। तो जो नियम विश्वविद्यालय के एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में अड़चन डालते हो, उन्हें अनुचित समझा जाना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, तो पहले क्यों ना हम नियमों को ही बदलें? वो भी एक रास्ता है, पर लंबा, और हमें फैसला आज ही लेना है। महोदय, रामानुजन कोई भूखा नहीं मर रहा है। वो बोर्ड ट्रस्ट बोर्ड में एक अच्छा खासा क्लर्क है, थोड़ा इंतजार कर सकता है? नहीं कर सकता महोदय इंतजार। अभी जस्टिस सुंदरम ने कहा कि हमें फैसला आज ही लेना है। बिल्कुल। जस्टिस सुंदरम और माननीय सदस्य दोनों की राय कानूनी तौर पर सही लगती है। महोदय, अब आप भी अपना हक छोड़ दें और इसे मंजूर करें। ठीक है। फिर ये ठीक है तो सिंडिकेट ये तय करती है कि श्रीनिवास रामानुजन को कैम्ब्रिज जाकर अपना रिसर्च करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। वह अपनी रिपोर्ट हर 3 महीने बाद विश्वविद्यालय को भेजते रहे। That's all. Thank you. मान जाओ ना। अरे अब तो अपना स्वामी भी जाने को तैयार हो गया है। कितनी मुश्किल से मिलती है स्कॉलरशिप। श्रीनिवास, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? अम्मा कहती है कि नामगिरी नाराज हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा क्या? अच्छे काम के लिए नामगिरी नाराज की होंगी। हमें यही डर आगे बढ़ने नहीं देता। इसे जो करना है वही करे। अपने देश में भी कोई कमी तो है नहीं। अरे अम्मा, तू देख ना, अपने देश में कितनी मेहनत करता है। अब कोई इसका काम देखता है, कोई नहीं देखता। जब लोगों को इसका काम समझ नहीं आता तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तुम मान जाओ, नामगिरी देवी और बड़ी अम्मा को हम दोनों मिलकर मना लेंगे। अच्छा, वो कैसे? नामगिरी देवी की आरती करेंगे और उनको फल चढ़ाएंगे और अब बड़ी अम्मा को हम दोनों मिलकर समझाएंगे। ये देखो अम्मा,
अब तो प्रोफेसर हार्डी ने भी खत लिखा है, कैम्ब्रिज से स्कॉलरशिप मिल रही है। मलेच्छ है वो लोग। इंसान है अम्मा, हमारी तरह। यही राज कर रहे हैं नाम पर। देखते हो क्या क्या खाते हैं, इससे तो देखा भी नहीं जाता। और फिर जानकी भी तो है, यहीं रहकर अपना काम करे और परिवार बढ़ाए। क्या खाते हैं ये लोग? अब वो खाते हैं तो उससे श्रीनिवास को क्या, ये भी खाने लगेगा, यही ना। अम्मा इसे तो अपना काम करने जाना, वहाँ खाने नहीं जाना। और फिर प्रोफेसर हार्डी अच्छे आदमी है, ये सब अंग्रेज एक जैसे थोड़े ही होते। हाँ, तू कब मिला उससे? सब एक ही थाली के हैं। क्या कहते हैं? बोलना चट्टे बट्टे। अब नहीं मिला तो क्या, लेकिन जानता हूँ वो अच्छे आदमी है। तेरी कसम अम्मा। चल, तेरी बात मान भी लूं, लेकिन बड़ी अम्मा को कैसे मनाऊंगी? वो मुझ पर छोड़ो। तू क्या गवर्नर लगा है? कह दिया ना नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। तू दोस्त है इसका, समझाई से 7 समुंदर पार जाने का ख्याल छोड़े और यहीं रहकर अपना काम करे। घर में जो 2 पगार आती है वो भी बंद हो जाएगी। अरे बड़े भाई है ना कमाने वाले, बड़ी अम्मा को हम समझा लेंगे। है कहाँ बड़ी अम्मा? नामगिरी मंदिर। अब क्या करे चैंगल? अरे क्या कहती है बड़ी अम्मा? यही कि 7 समुंदर पार जाना पाप है, वो भी मलेच्छों के देश। वहाँ खाने को मिलेगा भी क्या? मांस, मछली, अंडे। धन तो भ्रष्ट हुआ ना। वाला नाम की रक्षा करे। हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण। सुन रहा है ना तू? आता हूँ। अब तू कहाँ चला? तू बात कर, मैं आ रहा हूँ। अब तू बोल, क्या करने का है? पहले तो मैं भी डर रहा था, लेकिन जब से मेरे बारे में प्रोफेसर हार्डी का खत आया है तो मेरा डर दूर हो गया है। लेकिन अब अम्मा को कौन समझाए? बस आम लोगों की दिक्कत यही है, छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ हासिल नहीं होता, पीछे देखते हैं और पीछे ही रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें मत कर। क्या खाएगा बोल? कुछ नहीं, 250 पाउंड का स्कॉलरशिप काश मुझे मिला होता। अम्मा तू ही बात करना बड़ी अम्मा से। श्रीनिवास का क्या भरोसा, कब फिसल जाए। वो देखा करुणाकरण के बेटे को, यहाँ था ऐसी चिकनी चिकनी बातें करके चला गया लंदन, और जब वापस आया तो बाला रे बाला, क्या से क्या हुआ, सब धन भ्रष्ट हुआ। और अब पछताता है करुणाकरण। श्रीनिवास भी तो जवान है, सब बदल जाता है वहाँ जाकर। क्या बात कर रही हो अम्मा? तुझे विश्वास है तू मांस मछली नहीं खाएगा? नहीं खाऊंगा। शराब नहीं छुएगा? बिल्कुल नहीं छूऊंगा। तो खाएगा क्या? अम्मा मैं अपनी रसोई खुद बनाऊंगा। और जो वहाँ इतनी सर्दी होती है, कुछ बंदोबस्त उसका भी हो जाएगा। कैसा बंदोबस्त? अम्मा वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। ठीक है चल, तेरे पर विश्वास कर भी लूं, लेकिन इन मलेच्छों का क्या भरोसा? अम्मा अब वैसे तो यहाँ भी कोई खाने पीने लग सकता है, उसका क्या कर लोगी? वो तो है, पर मन डरता है बेटा। बड़ी मुश्किल से जन्म मिलता है ब्राह्मण कुल में। संस्कार तुझे मिले ना, सबको नहीं मिलते। अम्मा हम सभी इंसान ही तो होते हैं, ऐसा भी क्या है। वैसे भी स्वामी और चैंगल कुछ दिनों बाद वहीं आएंगे, मैं अकेला नहीं रहने वाला। करेक्ट। वो तो ठीक है, मैं मान भी जाऊं। बड़ी अम्मा को कैसे मनाऊंगी? मना लेंगे अम्मा, तुम भी तो थोड़ी मदद करो ना उन्हें मनाने में। अरे मान गई बड़ी अम्मा, मान गई। कैसे? अरे मैंने जाके उनके पैर छू लिए। पता है क्या कहा बड़ी अम्मा ने? और भी रात नामगिरी देवी उनके सपने में आई थी और उन्होंने आज्ञा दे दी है। और जब मैंने बताया कि स्वामी और मैं साथ जाने वाले हैं, तो उनके अंदर हिम्मत आ गई और उन्होंने हाँ बोल दी। श्रीनिवास, मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है, लेकिन इन मलेच्छों से जरा बचकर रहना। अरे हाँ वही होगा। अपनी रसोई खुद बनाना, शराब छूना भी नहीं। बता दिया मैंने उनको, वही होगा। जानकी साथ जाएगी? अभी नहीं। अरे ये थोड़ा चलने की तैयारी कर श्रीनिवास। मलेच्छ नहीं होते, इंसान होते हैं अम्मा। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, चल अंदर। जब से हम यहाँ आए हैं तुम यूं ही चुपचाप खड़ी, क्या सोच रही? तुम लहरों को देख रहे हो? क्या हुआ इन लहरों को? आ रही है, जा रही है और अपने तट से टकरा रही।
अभी तक तो नहीं लिखती थी, शायद अब लिखने लगी। तो मुझे लिख कर भेजना, मैं इंग्लैंड में पढ़ा करूंगा। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे नहीं, तुम ठीक ठीक बताओ ना, तुम्हारी मुश्किल क्या है? चले जाओगे ये सोचकर ही डर लगता है, वो भी 7 समंदर पार। अच्छा, तो तुम्हारा डर ये है। जानकी, यहां से देखो, वो एक समंदर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और मैं पार। जानकी, वहां जाकर मैं कुछ कर सकूंगा? यहाँ भी तो वही कर रहे हो, हर वक्त अपने नंबरों के साथ रहते हो। मुझसे भी ज्यादा ये नंबर पसंद है तुम्हें। नंबर तो पसंद है मुझे, और बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तुम भी पसंद हो, और बहुत पसंद है। मैं भी हो गई ना। लो, बाल की खाल निकालना तो कोई तुमसे सीखे। जानकी, खुद ही सोचो, कहाँ ये पोर्ट की छोटी सी कलंकी, ना मान है ना संतोष है। हाँ, मैं मानता हूं कि यह कलंकी भी मुझे बड़ी मुश्किल से यहाँ मिली है, लेकिन प्रोफेसर हार्डी, प्रोफेसर लिटिलवुड जैसे लोग मेरे बारे में, मेरी प्रतिभा का बखान कर रहे हैं। मुझे इंग्लैंड बुलाना चाहते हैं तो उसका कुछ मतलब होगा ना। हमारे देश में सुविधाएं नहीं है जानकी, कोई समझने वाला भी तो नहीं है। जो समझना चाहते हैं उनकी कोई सुनता नहीं। अब मुश्किल से मेरा वक्त आ रहा है। कितने अजीब लोग हैं ना हम, अपनी ही प्रतिभा को नहीं पहचानते, लेकिन जब लंदन की मोहर मुझ पर लग जाएगी तो सब मानने लगेंगे। अब मेरा वक्त आ रहा है जानकी, अपने आप को साबित करने का। जानती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन जानकी अपने राम से दूर रहे भी तो कैसे? जानकी, तुम मुझे कमजोर कर देना चाहती हो। तुम ठीक ठीक से बताओ ना कि तुम्हारे मन में क्या है। सच कहूँ तो अकेले डर लगता है। और डर? किससे? तुम वहां जाकर बदल जाओगे? हाँ, इस धोती कुर्ते की जगह टाई और सूट आ जाएगा, यही ना? कपड़ों की बात नहीं कर रही, वहां और भी बहुत कुछ है। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। देखो, अब तुम अम्मा जैसी बात मत करो। भरोसा है, पूरा भरोसा है, लेकिन अब तुमने कह ही दिया है तो अम्मा से भी डर लगता है। बड़ी कड़क है अम्मा। लो, अब अम्मा बीच में आ गई। जानकी, मैं वहां जाकर तुम्हें पत्र लिखूंगा और अवसर मिलते ही तुम्हें बुला लूंगा। यहाँ से जाते ही सब भूल जाओगे। नहीं नहीं, नामगिरी अम्मा की कसम, मैं जो कह रहा हूं वो जरूर करूंगा। बस मुझे अवसर मिलना चाहिए। तब तक मुझे चिट्ठी तो लिखोगे ना? जरूर लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा। तुम्हारी यादों के सिवा मेरे पास वहां होगा क्या? अब चलें?
कम। आई एम सॉरी। Sit, sit. Where are you from? Bengal. Oh, good. Let me finish this problem. Hey Srinivas, Yes. I have a problem for you. Okay, what are you doing at this time? I'm a student of natural sciences. Great. Tell me your problem. बैठ जाते इतनी दूर से प्रॉब्लम समझ में आएगी नहीं। मुझे आ जाएगी, तुम बोलो। विलियम रॉजर्स ने बताया कि एक बार वो अपने गांव वालों के साथ एक ऐसी जगह गए जहां जर्मन लोगों ने सब जला दिया। हाँ। अब जहां वो स्थित थे वहां एक लंबी गली में उसके किसी दोस्त का भी घर था। हाँ। और घरों के नंबर वहां 1, 2, 3, 4 के क्रम में शुरू होते थे। ओके। उस गली में 50 से ज्यादा तो घर रहे होंगे, लेकिन विलियम जहां बैठा था उसके दाएं हाथ पर कुछ घर हैं और उसके बाएं हाथ पर कुछ और घर हैं। और जिस घर को जलाया गया है वो उसके दोस्त का है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट्स अ पजल। प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनना। हाँ। ये जिस घर को जलाया गया है, इस घर के दाएं ओर के घरों के नंबरों को अगर टोटल किया जाए और इसी घर के बाएं ओर के घरों के नंबरों का अगर टोटल किया जाए तो दोनों का जो योग है वो सामान्य बनता है। अब ये बताइए कि इस जले हुए घर का क्या नंबर है? ये वही घर है जिसमें विलियम का बेल्जियम दोस्त रहता है। It's very interesting. तुम्हारी दिलचस्पी तो उस प्रॉब्लम में ज्यादा है। नो, आई एम सॉरी। ये तो सॉल्व हो ही चुकी है। हाँ, तो तुम प्रोफेसर रोजर्स के बारे में कुछ बता रहे थे। यस, और वो तो मैंने बता दिया ना। हाँ, वो तो तुमने बता दिया। तो मान लेते हैं कि एक गली में 8 घर है और उसमें से एक घर को जला दिया गया है। तो जिस घर को जला दिया गया है मेरे दोस्त, उसका नंबर होगा 6। कैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये वो घर है जो उस जले हुए घर के दाईं ओर। ठीक है। और इनका टोटल होता है 15। और इसके बाद 7 और 8 ऐसे घर हैं जो उस घर के बाईं ओर है और 7 और 8 का टोटल होता है 15। तो इसका मतलब जिस घर को जलाया गया है वो है 6। वेरी सिंपल। लेकिन ये स्केल तो बहुत छोटा हुआ। उस गली में 50 घर हैं। अच्छा, 50 भी नहीं, 50-100 घर हैं। तो तब भी ये पता लगाया जा सकता है कि ऐसा कौन सा घर है जिसके दाएं और बाएं ओर के घरों का टोटल एक समान होगा। लेट्स अज्यूम उस गली में 288 घर हैं और जिस घर को जलाया गया, नहीं, जलाना शब्द बुरा होता है। अब मान लेते हैं कि मेरा दोस्त स्वामी उस घर में रहता है। ठीक, तब भी ये पता लगाना आसान है कि जिस घर के बाईं और दाईं ओर का टोटल एक समान होगा वो कौन सा घर होगा। इट्स ऑल पजलिंग। Puzzle is always puzzling, my dear. ओके, तो मान लेते हैं कि एक गली में 288 घर जो 1 से शुरू होकर 288 तक जाते हैं। तो जिस घर में मेरा दोस्त स्वामी रहता है उसका नंबर होगा 204। कैसे? How can you be so sure about 204? करके देखो। कैसे किया रामानुजन? That's what I want to ask कि इसका प्रोसेस क्या है? ओके, बताता। टेक इट डाउन। Sure. I have solved it by continued fraction. Okay. A fraction whose denominator consists a number plus a fraction and whose denominator consists a number plus fraction and plus infinitum. पर तो सचमुच नामगिरी की कृपा है, माय फ्रेंड। वो तो है।
तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हें कितने दिन हो गए हैं लंदन गए हुए और आज तक एक भी पत्र नहीं भेजा। अपने नंबरों में इतना खो गए कि जानकी के लिए शब्द नहीं बचे तुम्हारे पास। क्या कही तुम्हें वहां? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे डर भी कितने निराधार होते हैं, पर होते तो हैं। तुम भी तो यही कहते थे, जो निराधार है उसकी चिंता क्यों? पर जब आज तक एक भी पत्र नहीं आया तो मन कांप उठता है। डियर जानकी, मुझे याद नहीं है कि ये कौन से नंबर का लेटर मैं तुम्हें लिख रहा, लेकिन इतने लेटर लिखने के बाद भी तुम्हारा जवाब वहां से नहीं आ रहा। मैं नहीं जानता कि मुझसे कौन सी भूल हो गई है। मेरी तबीयत भी यहां पर कुछ ठीक नहीं रह रही। पता है, आज मेरा मित्र महाल नोबिस यहां आया था। वो मुझे एक प्रॉब्लम बता रहा था, उससे पहले ही मैंने उसे हल बता दिया। राम, जब से तुम गए हो ना, मेरा समंदर किनारे जाने को जी नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि लहरें मेरा उपहास करेंगी। राम, तुम इतने दिनों कहां गायब हो? जानते हो, हम दोनों कितनी देर साथ बैठा करते थे, घंटों समंदर के किनारे। भले ही तुम चुप रहते थे, लेकिन तुम साथ होते थे। मैं घंटों तुम्हारी चुप्पी के साथ बातें कर लिया करती थी। तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी खामोशी मेरी साथी थी। राम, पत्र लिखो, जल्दी आ जाओ, अब बस अकेलापन है। जानकी, तुम भी सोच रही होगी कि मैं भी कैसा मनुष्य हूं। पत्र में भी मैथमेटिक्स की बातें कर रहा, लेकिन जानकी, सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारे साथ बिताए हुए कुंभकर्ण की गलियों के वो दिन याद है, जब हम समंदर किनारे बैठकर घंटों बातें किया करते थे। जानकी, मैं तुम्हें यहां बुलाना चाहता हूं, लेकिन यहां का माहौल कुछ अच्छा नहीं है। तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं दिन रात तुम्हारी यादों में खोया रहता हूं। जानकी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। शुरू में तो मुझे गुस्सा आता था कि तुम्हें मुझसे ज्यादा गणित से प्रेम क्यों है। शायद मेरा बचपना था। तुम्हारे निरंतर कार्य और गणित के प्रेम में हमारे प्रेम को पनपने का स्थान ही नहीं मिला। तुम्हारे साथ रहते रहते मेरा बचपन न जाने कहां चला गया। शायद मैं ही समझ गई थी कि तुम अनमोल हो, एक ऐसे रत्न हो जिसकी प्रतिभा को छुपा पाना संभव नहीं है। तब से ही खुद को भुलाकर मैंने तुम्हारे लिए जीना शुरू कर दिया। राम, जानती हूँ तुम्हारी दुनिया अंकों, पजलों और न जाने किस किस की दुनिया है। शायद उस दुनिया में मेरा कोई स्थान नहीं है, पर राम, मेरा तो सारा संसार तुम हो, केवल तुम। जानकी, अम्मा कैसी है? बड़ी अम्मा कैसी है? मेरे दो छोटे भाई कैसे हैं? जानकी, यहां पर ये अंग्रेज लोग मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। इनको लगता है
कि हम इनके गुलाम हैं। इनके मन में यही सड़ी गली बातें भरी पड़ी है। हम कब आजाद होंगे जानकी? कब हम आजाद होंगे? मैं कब तुमसे मिलूंगा? मैं दिन रात यही सोचता रहता। तुम्हारा रामानुजन। कैसे दोस्तों यार, एक साल लगा दिया आने में और बताया भी नहीं। वैसे एक साल से तो कम ही वक्त लगा है हमें यहाँ आने में। हमने तय किया था जाएंगे तो एक साथ, वरना नहीं जाएंगे। तेरे क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ। अम्मा कैसी है? बैठने तो दे, अम्मा अच्छी है। और जानकी? भाभी तो उधर उदास रहती है, पर तू अपनी बता। अरे मेरी छोड़ो यार, मजाक मत करो, ठीक ठीक बताओ। ठीक ही बोल रहा हूँ। ये देख, तेरे लिए खास चीज भेजी है भाभी ने। हाँ, अम्मा ने भी। काफी दिनों के बाद आज घर का भोजन मिला है। क्या खुशबू है। यहाँ क्या खाता है? ढंग का कुछ मिलता है कि नहीं? खाने की बड़ी परेशानी है यहाँ पर। यहाँ खाने के लिए सिर्फ उबला हुआ आलू है और सर्दी तो ऐसी है कि भीतर घुस जाती है। अरे तो भाभी को बुला लेना। फिर तो काम लग जाएगा बर्फ में। जानकी आ जाएगी और वो यहाँ बोर होती रहेगी। ना 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 ना, भाभी के आते ही उसको भी ये नंबर बता के पका देगा। हाँ, तुझे क्या फर्क पड़ता है, जानकी हो या ना हो? वो समुद्र किनारे वाली शाम भूल गया क्या, जब तुम जो ना ऐसे ऐसे जाया करते थे? अरे छोड़ो यार, काम तो मैं वहां भी करता था और यहाँ तो सिर्फ मैं काम ही करता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं करता। सारी बात छोड़, ये बता, हार्डी मिलते हैं क्या? बहुत अच्छे इंसान है। प्रोफेसर बेरी, प्रोफेसर लिटिलवुड, ये सब बहुत अच्छे इंसान है। बड़ी अम्मा कैसी? अरे वही नामगिरी का मंदिर और बड़ी अम्मा। ये देख, तेरे लिए एक खत भेजा है। क्या हुआ? बड़ी अम्मा ने भी जानकी की उदासी की बातें लिखी है। बुला लेना फिर। सोचता तो कई बार हूं, लेकिन कैमरे जैसी जगह नहीं है। ये बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही अंदर से जानकी को यहां आकर अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये ब्रिटिश है, हम इंडियन। ये व्हाइट है, हम ब्लैक। ये हमारे मास्टर है और हम इनके सर्वेंट। इनके दिमाग में यही बातें जमी पड़ी, इसलिए इनका व्यवहार भी हमारे साथ कई बार ऐसा ही हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है? यहाँ तो वहां से ज्यादा है। और इन सब में हार्डी? वो बहुत अच्छे इंसान है। He is a perfect human being. लेकिन some young people are really bad. वो इंडियंस को देखते ही बुली करने लगते हैं। तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं अब तक हुआ ना? एक दो बार मैं भी इनकी बुली का शिकार हुआ। कई बार तो मुझे मार भी पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं इस वेदना को छुपाए रहता हूं, क्योंकि मुझे इस दुनिया को कुछ देकर जाना है। ये रेशियल मामला या इंडिया वालों के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है? समटाइम्स, लेकिन प्रोफेसर बेरी, प्रोफेसर लिटिलवुड, प्रोफेसर हार्डी मेरी शील्ड है यहाँ पर। अरे छोड़, तुझे खुशी की बात बताता हूँ। ये सुनो, मद्रास यूनिवर्सिटी ने तेरी रिसर्च के लिए 250 पाउंड की स्कॉलरशिप और दी है। ये तो मुझे पता है, इसीलिए सोचता हूँ कि प्योर मैथमेटिक्स में काम करने का समय अब आ रहा है। वो तो तुम जोरदार कर रहे हो, चर्चा है तुम्हारी। कुछ पता भी है
या ऐसे ही बेसिर पैर की उड़ा रहे हो? तुम्हारी सारी खबरें मिल जाती हैं। हाँ, तो फिर बताता हूं। मेरे दिमाग में संख्याएं नाचती रहती हैं, अंक अकड़म बकड़म घूमते रहते हैं। कभी संख्याएं बढ़ जाती हैं, कभी गुना हो जाती है, कभी भाग हो जाती है, कभी टूटती है। कई कई रूप संख्याओं के मेरे दिमाग में चलते रहते हैं और मैं उनके साथ नाचता रहता हूं, वो भी मेरे साथ नाचती रहती है। इसीलिए सोचता हूं कि अगर जानकी यहां पर आएगी तो वो बोर हो जाएगी। इसीलिए पहले इन संख्याओं का काम निपटा लूं, फिर जानकी को भी बुला लूंगा। ये सब छोड़ो, कुंभकोणम के क्या हाल है? सब मजे में हैं। बस जब तुम्हारा खत नहीं आता थोड़े परेशान हो जाते हैं। और जब हम लोग ये सुनते हैं तुम थोड़ा बीमार हो तो अम्मा थोड़ी उदास हो जाती है। अम्मा कहती बुला लो, और जानकी भाभी तो खामोश निगाहों से कुछ खोजती रहती है। अच्छा, ये बातें छोड़ो, ये बातें मुझे कमजोर कर देती है। तुम ये बताओ, मेरे दोस्त सीतारमन, कुमार मंगलम, वेंकटेश्वरन और मेरे छोटे भाई लक्ष्मी नारायण और तिरुनावकारण का क्या हाल है? सब मजे में हैं। समुद्र किनारे जाते इसकी बहुत याद आती है, नहीं आती है? और वो याद है एक बार ट्राम पर चढ़ते हुए इसकी टोपी उड़ गई थी। अरे वैसी टोपी फिर नहीं बन सकी। अम्मा ने कितनी डांट लगाई थी, तुझे तो मार भी पड़ी थी। याद मत दिलाओ बस। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि क्या समय था, मेरे पास कागज ही नहीं होता था। कई बार मैंने अपने दफ्तर के कागज पर काम किया, पैसे ही नहीं होते थे। उसके बाद भी तुमने कितना काम कर लिया ना, टैलेंट प्लस परसेप्शन। नहीं यार, काम करना तो भी बाकी है, लेकिन यहाँ जंग ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये बारूद का धुआं मुझे बहुत परेशान करने लगा। ठंड भी बहुत है। हाँ, एकदम कड़क, और खाने को तो यहाँ सिर्फ उबला हुआ आलू है। तू सारी बात छोड़, ये बता पैक मारने शुरू किए या नहीं? अरे यार, ये मेरा धर्म भ्रष्ट करवाएगा। मैंने अम्मा को वचन दिया हुआ है और नामगिरी की कसम खाई है। मेरा अपना भी मन नहीं करता। सारा दिन तो मैं इन संख्याओं के साथ रहता हूँ, फिर इसके लिए समय कहाँ है मेरे पास? ये बात छोड़, हम लोगों ने सुना कि तुमने कुछ मैजिक स्क्वायर बनाया है। हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ संख्याओं के विभाजन के ऊपर भी काम किया है। हाँ, मैगजीन में पढ़ा था मैंने। हाँ, भला क्या था उसमें? उसमें ये था कि मैंने कुछ ऐसी संख्याओं को खोजा है जिसको कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे 4 को हम 5 तरह से लिख सकते हैं। जैसे 4 + 0, 2 + 2, 3 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 और 2 + 1 + 1। और इसी तरह से 6 और 28 हमारे परफेक्ट नंबर्स हैं। और मैंने कुछ प्राइम संख्याओं की खोज भी की है, जैसे 3, 7, 5, 9 और 11, 19 वगैरह वगैरह। यानी ये वो संख्याएं हैं जिन्हें सिर्फ 1 से भाग दिया जा सकता है और किसी संख्या से नहीं। और इसके अलावा मैंने गामा फंक्शन, थीटा फंक्शन और मॉक थीटा के ऊपर भी कुछ काम करना शुरू किया है। अरे हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा कि नहीं? अरे भाई, हमें भी बताओ, जहाँ काम करने की भी गुंजाइश हो, हम भी थोड़ा बहुत अपना नाम कमा लें। अरे बहुत गुंजाइश है। गुंजाइश से मुझे याद आया, मैंने एक जमीन के बेतरतीब टुकड़े का क्षेत्रफल जानने के लिए डाइवर्जेंट सीरीज के ऊपर भी काम करना शुरू किया है। ये देखो, चाहे वो एरिया टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो। बिल्कुल, हाँ, जैसा मर्जी हो। फिर से सायरन। लगता है टोटल ब्लैकआउट का वक्त होने वाला है। बड़ा खतरनाक वक्त है यार, बम यहीं ना गिर जाए। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आज तुम लोग आए हो तो कुछ भी हो सकता है। तुम लोग नहीं, कृष्णा स्वामी आया हो, बम क्या भूकंप भी आ सकता है। होने को तो कहीं भी कुछ हो सकता है। बेचारे कृष्णा स्वामी को क्यों डरा रहे हो? फंस गए बेचारे यहाँ पर आकर। तुम अपनी बात करते रहो, ये तो बचपन से ही डरपोक है। मैं अभी जहाज पर चढ़ने से कौन डर रहा था, तुम या मैं? समुद्री लहरों से कौन घबराता, ये या मैं? ये बदबू कैसे? बारूद का धुआं है। यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं है।
तुमने पाई की वैल्यू पर भी कुछ काम किया है ना? हाँ हाँ, पाई की वैल्यू पर भी मैंने कुछ काम किया है। हाँ, वो पर्चा मुझे सैंडी ने लाकर दिया था। पर पाई की वैल्यू की बात जो तुम करते हो वो आर्यभट्ट पहले ही दे चुका है। आर्यभट्ट ने जो पाई की वैल्यू दी है वो सही नहीं है। और तुम्हारी? मेरी एकदम सही है। सही या सही के करीब? एकदम सही है। ये तो वक्त ही बताएगा। तुमने आर्यभट्ट को गलत साबित कर दिया, कल कोई तुम्हें गलत साबित कर देगा। देखो, कल के विषय में तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज तो मेरी दी हुई वैल्यू ही ठीक है। स्वामी मुझे बिलीव है इसके ऊपर। लगता है कोई आया है, मैं देखता हूं। प्लीज सर, कम कम। गुड इवनिंग रामानुजन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय बॉय। आई एम गुड। ये है मेरे दोस्त स्वामी। गुड इवनिंग स्वामी, गुड इवनिंग। और ये है मेरे दोस्त चेंगल वराय। गुड इवनिंग सर। व्हाट डिड यू से? चेंगल वराय। गुड इवनिंग सर। ओके, चेंगल, गुड इवनिंग। और आप हैं प्रोफेसर हार्डी। प्रोफेसर हार्डी? What you both are doing here? सर, we have also joined Cambridge, sir. Good. सर, हमारा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हो गई। श्रीनिवास हमारा बचपन का दोस्त है। Oh, highly intelligent. Your friend is genius. सर हम तो बचपन से देख रहे हैं, ऐसे ही है ये। I compare him with Euler and Zagby. Wonderful brain in pure mathematics. In which field you both are interested? सर विषय तो हमारा गणित ही है, और हम सोच रहे हैं श्रीनिवास जैसा कुछ खास काम हम भी कर लें। Good. You know what happened today? Professor Berry was teaching elliptic integral. There was a question related to the same subject, which he was trying to define with the same formula. ये प्रोफेसर बेरी ने ही मुझे बताया। इसी बीच आपका ये दोस्त श्रीनिवासन खड़ा हो गया, बोला सर I have solved the problem. प्रोफेसर बेरी ने देखा, he got shocked. The answer was correct. मैं वही पूछने यहाँ चला आया। रामानुजन, उस सवाल का हल कैसे हासिल किया आपने? आई डोंट नो सर। मतलब मेरे दिमाग में एक फ्लैश सी हुई और मैंने आंसर लिख दिया। पर कोई तरीका तो होगा ना? आई डोंट नो सर, मैं अभी ढूंढने में लगा हुआ। क्या तरीका? लेकिन अभी मैं आपको उसका प्रूफ नहीं दे सकता। This is the problem with your friend. That's why I call him enigma. Enigma in mathematics. You have to evolve the process. Otherwise, no one would believe. You also? But I am not the entire world of mathematics. If you want to publish a paper, you have to follow the process. ओ, यहाँ पर भी वही हो रहा है सर। ये इंडिया में भी ऐसे ही था। Really? बहुत काम करता था सर, मेहनती आदमी। अब मेहनत हम दोनों बहुत करते हैं, पर कभी फ्लैश नहीं होती है सर। इस पर नामगिरी का आशीर्वाद है। नामगिरी देवी आके इसके कान में सब बता जाती है। Who is this Namgiri? I have never heard about it. अवर कुल देवी सर। Now what is that? सर फैमिली गॉडेस। Oh, I see. You Indians are having different god and goddess in India. Family goddess. As you have a family doctor here. It's not like that. Maybe English people can't understand it. Okay. Let us leave this matter here. You want to tell me something about Srinivas? Tell me. सर हम तो इसे बचपन से देखते आ रहे हैं। ये ऐसे ही काम करता है सर। Okay. काम करते करते सर खो जाएगा। एक बार जब याद है ना, समुद्र किनारे घूम रहा था नंबरों के साथ, लहरों से नंबरों की बातें कर रहा था सर। Then what? ये तो शुक्र है कि लोगों ने इसे पागल नहीं समझ लिया सर। और एक बार तो हद हो गई, नंबरों से बातें करते करते सर चारपाई के नीचे घुस गया। बैड सर। और जब एक बार इसकी जो उम्र थी क्या 10-12 साल, अपने सवालों के साथ था। ये छोटे छोटे बच्चे आए, बच्चों ने कहा खेले, पर ये तो था नंबरों की दुनिया में सर। बच्चों को शरारत सूझी, उन्होंने छोटे छोटे कंकर उठाए और सर इसके अंडरवियर में डाल दी सर। लेकिन ये दस्ते मछली हुआ सर। Oh my God. सर, अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारे जैसे ही रह जाता। And you know, Srinivas did not utter even a word. No, Amma? Mother? Okay. She told us till the age of 3, his growth was very slow. But suddenly, nobody knows what happened to him. Is it true, Srinivas? Yes sir, yes. And you know, sir, उसके बाद मैं नहीं जानता इसे क्या हो गया। तब से इतनी किताबें लिख मारी है, स्टडी गली हो गई होंगी अब तो। वो किताबें मेरे पास है. He has given me. किताबें इनके पास है? Yes. हमें नहीं दी किताबें। आप कॉफी पियेंगे सर?
Yeah. You didn't ask them now. इडली सांभर लेंगे? No, very spicy. You Indians like spicy food, must say. आपका ये दोस्त कमाल का है. इसे समझना बिल्कुल टेढ़ी पहेली है. You know, मॉड्यूलर इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रीपोजिशन को हल कर सकता है. कंटिन्यूड फंक्शंस पर इसका अधिकार है. फंक्शनल इक्वेशंस ऑफ जीटा फंक्शन एंड एनालिटिक थ्योरी ऑफ नंबर्स, डबली पेरियोडिक टेबल एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड मच मोर. आपने शायद नाम भी ना सुने हो इनके. सर बस आज इतना ही. अभी तो ये प्रोफेसर लिटिलवुड के साथ काम कर रहा है. आप लोगों ने वॉर, हालात खराब होने वाले हैं. What do you think about war? Our country, Buddha country, sir. No war, only peace, Shanti. And your friend Chengal? Subramanyam Bharati, sir, great poet, and we have tradition of bhakti. Sir, only peace. Only peace, sir. Good. I know about Srinivas. He never fights with anybody. He always busy in solving the problems of mathematics. You know what? I am also a pacifist. We have a society also. We are against war. But these bloody politicians don't allow us to live in peace. Ambitious people. They want to fulfill their ambitions at the cost of others. Sir, we were talking about Srinivas. Yes. अब वो प्रोफेसर लिटिलवुड अभी तो वो वॉर फ्रंट पर है, पर मैंने उन्हें बताया कि रामानुजन को किसी और स्टूडेंट की तरह पढ़ाना ठीक नहीं. You know why? बताइए ना. You know, कुछ बातें जो मैथमेटिक्स में प्रूव हो चुकी हैं, उसे आपका ये दोस्त श्रीनिवासन, he is proving them in a different way. Don't tell him that. इसे अपना काम करने दीजिए. इसके ऊपर कोई थर्ड आई है जो इसने कुदरत ने दी है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए. Very right, sir. वैसे भी ये इसकी सुपर क्रिएटिविटी का टाइम है. He is really a seer of mathematics. Sir, you mean sadhu? No, he means drishta. क्या कहा आपने? Drishta, sir. What is that mean? A person who could see beyond perception. Very right. एक और दृष्टा जो आप ही के हिंदुस्तान में पैदा हुआ. Coffee, sir. Nice aroma. बैठो यार, तुम्हारी चर्चा चल रही है. सर, कुछ और बताइए इसके बारे में. नो सर, मेरे सामने नहीं प्लीज. क्या फर्क पड़ता है? सर, बैठो. बताइए इसके बारे में. हाँ, तो मैं कह रहा था रामानुजन प्लेज विथ नंबर्स. इसका मानना है कि हर अंक, हर संख्या की एक प्रॉपर्टी होती है, सम स्ट्रेंथ, सम पावर. रामानुजन का मानना है कि जो नंबर 9 से कटता है उसका जोड़ भी 9 से कटता है. फॉर एग्जाम्पल 27, 36, 45, ये नंबर 9 से कटते हैं तो इनका जोड़ भी 9 से कटता है. वैसे मेरा जो गणित का अब तक का जीवन है उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है. कई लोग यही मानते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स का हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं. बट आई फील आने वाले कल में ये हमारे जीवन और विज्ञान में नए रास्ते खोल देगा. कॉफी खत्म, मुझे अब चलना चाहिए. ब्लैकआउट होने का समय. सर, हम सब पर ना रामगिरी का आशीर्वाद है सर. अगेन सेम थिंग. सर, हमारी कुल देवी है, हम उनको बार-बार याद करते हैं. यू सर. बिलीव इन गॉड? Yes, sir, we are all believers. You don't believe? Me? There is no God, my dear friends. God is the creation of a man. वो कैसे सर? Every war has some reasons. This is the time. It's the assassination of Ferdinand, Prince of Austria. प्रोफेसर हार्डी नास्तिक है. Yes. ये ईश्वर को अपना शत्रु मानते हैं. शत्रु, enemy. Yes, personal enemy. I do not visit any religious places. ये बॉम्ब भी आपके गॉड ने ही फेंका होगा. Why this war, sir? He would say it's God's will. It's not. War is the creation of a man. वो कैसे सर? Every war has some reason. Apparently, it's time for assassination of Ferdinand, Prince of Austria. Sir, is this the reason of the World War? I said apparently. Real reason is rise of nationalism in Europe. नेशनलिस्ट होना बुरा है क्या सर? I don't say that. But if it leads to war, then it's bad. Very bad. सर, आदमी ने तो लड़ना है, इस बात पर नहीं उस बात पर, लेकिन लड़ेगा जरूर सर वो. Simplistic view, huh? Are you sure, sir? Nationalism is war का कारण है? What else? To be a patriot is good. Wherever one is born, you love that place. But we have to differentiate between patriotism and nationalism. Nationalism ultimately leads us to think that we are superior to others. This is the cause we are into war. और मुझे कई बार डर लगता है कि प्योर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कहीं बॉम्ब बनाने और वॉर के दूसरे सामान बनाने में ना होने लग जाए. Is it possible, sir? Yes, it could be.
We do disaster overseas and then put the blame on God. Isn't it ridiculous? So I am a disbeliever. मेरे संस्कार बहुत प्रबल है सर। मैं भगवान को जरूर मानता हूं। जिस दिन मैं नामगिरी अम्मा को याद नहीं करता, मुझे अजीब सा लगने लगता है। इसलिए मैं रोज याद करता हूं। लेकिन मैं अपने विश्वास को दूसरों को तंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि हर आदमी की अपनी जरूरतें हैं, उसकी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक हैसियत है। तो मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। You may be thinking that way. To love your country, you don't have to be nationalist. You have to be better human being. What we are watching would have far-reaching repercussions in future. It's too late now. I think I should leave now. Bye, friends. Good night, sir. गुड नाइट सर। प्रोफेसर आरडी तो बड़ी दिलचस्प आदमी है। He is an intellectual. वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इतनी सादगी से श्रीनिवास के बारे में बता दिया और इस बलवार के बारे में भी। चलो चल के सोते हैं, नींद आ रही है। तू सो जा, खाने को कुछ मिलेगा? हाँ, आलू है। आलू भी खा लेगा। समोसा स्क्वाड्स के बारे में तो बता जरा। हाँ देख, खाना तो तुझे यहाँ पर सिर्फ आलू ही पड़ेगा, लेकिन जो तू पूछ रहा है उसके बारे में मैंने अभी काम करना शुरू किया है। सोच रहा हूँ कि जल्दी ही कुछ उस पर बड़ा काम होगा। बाप रे, अभी और बड़ा काम है। ये बारूद का धुआं लगता है मेरी जान लेकर छोड़ेगा। पहले भी ऐसा होता है क्या? श्रीनिवास, जल्दी ला। नहीं मिल रहा है साहब, खत्म हो गया है। डॉक्टर को बुलाएं? नहीं, हॉस्पिटल अभी नहीं, सुबह देखेंगे। अभी तुम जाओ, सो जाओ, मैं ठीक हूं। जाओ, हाँ, सुबह देखेंगे। श्रीनिवास, खड़ा हो जा भाई। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक लग रहा है? बार बार सांस टूटने लगी है अब तो। हाँ, चैंगल बस रिपोर्ट लेकर आता ही होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। Good morning, Ramanujan. सर आरडी, How are you, my boy? I am good, sir. Thank you. आज जिस गाड़ी से आया उसका नंबर अच्छा नहीं था, मतलब पर खबर अच्छी है। कहना क्या चाहते हैं? पहले खबर या नंबर? Of course, नंबर। उस गाड़ी का नंबर था 1729। अरे वाह, ये तो बड़ी ही रोचक संख्या है सर। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसको दो घनों के रूप में दो तरह से लिखा जा सकता है।
आप 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से जो संख्या आएगी, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देने से हमें यही संख्या प्राप्त होगी, 1729। और अगर हम 1 को 3 बार जब गुना करेंगे और उसके बाद 12 को 3 बार गुना करेंगे और उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तब भी हमें यही रोचक संख्या प्राप्त होगी। ये वेरी इंटरेस्टिंग नंबर है सर, बहुत ही अच्छा। This is the brain for which you have been selected a fellow of Royal Society. What? Congratulations, my boy. I am happy with this award. ये बहुत छोटी बात है, तुम अभी आराम करो। Swami, you take care of it. Yes, sir. What did doctor say? Diabetic. टीबी है सर। इतनी छोटी उम्र में? सर, डॉक्टर ने कहा है भारत वापस जाना जरूरी होगा। No, no. Let me talk to the doctor first. नो सर। सर, यहाँ के मौसम बारूद है सर। सर, निवास को सारी बात बतानी होगी सर। No. It's very sad moment for me. सर, भारत जाना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए इस टाइम। Do whatever. आप Pressure for me. कीजिए ना सर। सर, आप बात कीजिए सर। मेरा बात मानेगा सर। I talked to him. सर, I talked to him. हाथ जोड़िए। जानकी, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी समय आ चुका है। ये रोड नहीं छोड़ना था, वहां पर अपना घर है। यहाँ मद्रास में भी राव बहादुर का घर अपना ही था। यहाँ की आबो हवा भी मुझे रास नहीं आई। लगता है कि अब मेरे दिन नजदीक है। मुझे बस एक ही तकलीफ है कि मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी। ऐसे बार बार कह के मुझे परेशान करना चाहते हो। परेशान मैंने तुम्हें कब नहीं किया है जानकी, हमेशा परेशान ही तो करता आया। एक बात पूछूं? हाँ, आप बोलो। लंदन से मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं देते थे? मैं जवाब नहीं देता था? तुमने ही मेरी चिट्ठियों का जवाब देना बंद कर दिया था, तो मैं क्या करता? जब एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला, तब लिखना बंद किया। मैंने तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब दिया है जानकी। वहां पर तुम्हारी यादों के सिवा मेरे पास था ही क्या? रहने दो, आप तो हर वक्त अपने नंबरों में खोए रहते थे। तो आदमी रात को सोता भी तो है, तब मुझे तुम्हारी याद घेर लेती थी। फिर नंबर आते जाते जाते आते पता ही नहीं चलता था कि कब नंबरों में तुम्हारी याद तैरने लग जाती थी और कब तुम्हारी याद नंबरों के ऊपर हावी हो जाती थी। फिर जब सब गडमड होने लगता तो नींद मुझे घेर लेती थी। चिट्ठियों का जवाब देते थे आप? तो कहाँ जाती थी आपकी चिट्ठियां? मैंने तो घंटों सीढ़ियों पर खड़े होकर आपकी चिट्ठियों का इंतजार किया। जब डाकिया आता हुआ दिखता तो मेरी आशाएं लहराने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे आज तो मेरी चाहत पूरी हो ही जाएगी। लेकिन जब वो अपने द्वार पर आता और चला जाता, तो ऐसा लगता कि मेरी आशाओं की चिता ही जल जाए। मैंने तो कितने ही शब्द लिखे, कितने ही भावों को कागज पर उकेरा, कितने शब्दों को लिखा, मिटाया, लेकिन तुम कहते हो कि एक भी चिट्ठी तुम तक नहीं पहुंची। तो फिर उन लिखे हुए शब्दों में और
अपने दोस्त कृष्ण स्वामी के हाथ में भेजी थी, लंदन। क्या तुमने कृष्ण स्वामी के हाथों चिट्ठी भेजी थी? हाँ। लेकिन उसने तो मुझे कोई चिट्ठी नहीं दी। मैंने चिट्ठी लिखकर अम्मा को दी थी। समझ गई। अम्मा? नहीं, देखो, अभी सबसे जरूरी बात है तुम्हारी सेहत। तुमने चिट्ठी अम्मा को दी थी? हाँ, पर वो छोड़ो, जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर से तेजी से अपने काम में जुट जाओ। पर अम्मा ऐसा क्यों करेगी जानकी? देखो, अपने काम प्योर मैथमेटिक्स के साथ जुड़े रहोगे ना तो जल्दी ठीक होगे। हाँ। हाँ, मैंने एक नया आविष्कार किया है, गणित के क्षेत्र में मॉक थीटा। हाँ, उसके बारे में मैंने प्रोफेसर हार्डी को खत भी लिखा है। मॉक थीटा? हाँ, विलियम रॉजर्स ने एक अध्ययन में इसके ऊपर निबंध लिखा था, लेकिन मेरी खोज में यह गणित में भी बड़ी खूबसूरती से लागू हो जाता है। मेरे पास नहीं है इतनी समझ, तो प्रोफेसर हार्डी को लिख के भेजो। अब मैंने भेजा है, वो बड़े व्यस्त रहते हैं, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। लेकिन अम्मा ने ऐसा क्यों किया? छोड़ो ना। अम्मा! कोई बात नहीं। अम्मा! श्रीनिवास, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अम्मा, जानकी ने जो चिट्ठियां लिखी थी वो तुम्हारे पास है क्या? बोलो, वो तुम्हारे पास है? हाँ, मैंने छुपाई वो चिट्ठियां। मैं डरती थी तेरे दूर जाने के ख्याल से भी। क्यों? क्योंकि मैं तुझे नहीं खोना चाहती थी श्रीनिवास। तू चला गया 7 समुंदर पार अपनी माँ से दूर। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। तेरे जाने से पहले मैंने तेरी कुंडली आचार्य जी को दिखाई दी। उन्होंने कहा कि तेरी आयु बहुत कम है और तो जानकी के जितना करीब होगा उतना जल्दी। मैं तुझे नहीं खोना चाहती थी। उस वक्त एक माँ को जो सही लगा उसने किया, पर मुझे अफसोस है बेटा। श्रीनिवास, मैं जानकी, दूर रहो मुझसे, ये बीमारी तुम्हें भी हो सकती है। कुछ नहीं होगा मुझे, और आप भी नामगिरी की कृपा से जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ जानकी, इस बीमारी का इलाज अभी संभव ही नहीं है। मैं ठीक कैसे होऊंगा? अगर मैं लंदन में होता तो शायद कुछ इलाज हो जाता, लेकिन वहां भी बारूद का वो धुआं मेरी जान लेने पर तुला हुआ था। काश काश तुम मेरे साथ होती जानकी, काश तुम मेरे साथ होती। देखो, जब खत्म हो गई है तो प्रोफेसर हार्डी को लिखो ना कि कोई इंतजाम करे। मैंने प्रोफेसर हार्डी को लिखा है, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जानकी, तुम्हें अपने विवाह की शाम याद है? हाँ, कितने दिनों बाद मिलना हुआ था हमारा, और तुम उस दिन भी अपने नंबर में ही खोए हुए। नहीं जानकी, उस दिन तो मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में खोया हुआ था। उस दिन, मात्र उस दिन मैंने गणित के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है जानकी। नहीं राम, माँ होती है जानकी, और पत्नी पत्नी होती है। फिर माँ को डर क्यों लगा? अपनी संतान खोने का डर। संतान खोना है, सुरक्षा खोना। देखो, शायद ईर्ष्या भी हो सकती है।
माँ कहाँ, पत्नी कहाँ, दोनों अलग अलग छोर है। क्या तुम्हें भी अम्मा से ईर्ष्या होती है जानकी? सच कहूं तो कभी कभी होती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम पर और उससे ज्यादा खुद पर। देखो अम्मा ने इसीलिए अब मैं चैन से मर सकता हूँ जानकी। नहीं राम, नहीं जानकी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं पूरे 32 साल 388 हफ्ते 11,000 कुछ दिन जी कर जा रहा हूँ। नहीं राम, मेरे गणित के सूत्रों को संभाल कर रखना जानकी, ये इस दुनिया के काम आएंगे। राम, 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 अम्मा, राम, आखिरकार श्रीनिवास का भारत आना भी ठीक लग रहा। समुद्री हवाएं, पहाड़ी मौसम, बेहतर दवाएं, दोस्तों की दुआएं और जानकी भाभी का प्यार, अम्मा की पूजा, नामगिरी का मंत्र जाप, फिर भी हालत नहीं सुधरी। श्रीनिवास भारत आकर भी ठीक नहीं हो सका। और वो कुंभकोणम में पैदा हुआ भारत का विलक्षण अंक दृष्टा 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की छोटी सी आयु में अपनी अक्षय कीर्ति छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वो जिसने बचपन में एक सवाल किया था, क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर संख्या आएगी, और जीवन भर सवाल करता रहा और ढूंढता रहा उनके आंसर। वो संख्याओं का जादूगर चला गया। आज हमारे पास समुद्री हवाएं हैं, पहाड़ों का मौसम है, अंकों का संसार है, फिर भी हम खाली हाथ उठाए खड़े हैं उस आसमान की ओर जहां सिर्फ शून्य है, शून्य का विस्तार। और आज भी हम ढूंढ रहे हैं रामानुजन के गणित का इस्तेमाल, शुद्ध गणित, प्योर मैथमेटिक्स। हम लोग ढूंढ रहे हैं रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ। तो ये देखिए आपने युवा नाट्य समारोह की अंतिम प्रस्तुति रामानुजन, जिसके साथ ये युवा नाट्यकारों का उत्सव संपन्न हुआ। रामानुजन के लेखक प्रताप सहगल जी, निर्देशक हिमांशु यादव जी, आप मंच पर आ जाएं। और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना 5 मिनट का समय और दें धैर्य के साथ। तमाम आशाओं और अपेक्षाओं के साथ आज हमारा यह उत्सव समाप्त हो रहा है। लेखक और निर्देशक के साथ पूरी कास्ट एंड क्रू, आपको ढेर सारी बधाई। और हमारे बीच नाट्य समीक्षक श्री अनिल गोयल जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह कि आप मंच पर पधारें और इन युवाओं को हमारी ओर से आप हिमांशु जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी कास्ट एंड क्रू से हमारा परिचय कराएं। सर जब तक मंच पर पधार रहे हैं। सबसे पहले जानकी पूजा ध्यानी, नारायण अमित बैसोया, चेंगलवारायण नीरज सिंह, कृष्णा स्वामी शरद त्यागी, प्रोफेसर हार्डी अतुल ढींगरा, अम्मा प्रज्ञा बैस, महलनोबीस आकाश शर्मा, नामगिरी देवी रिजू रॉय, छोटा रामानुजन भाग्येश कौशिक, कुलपति अनंत तिवारी, सदस्य 1 शैलेंद्र मौर्य, सदस्य 2 जावेद खान, सदस्य 3 आकाश शर्मा, जस्टिस सुंदरम मौनीदीप कांजीलाल, 14 आंसर्स
लोकेश, सचिन, यश और दीपक बैक स्टेज टीम। सूरज कुमार साहब, हिमांशु कौशिक, आकाश, सौरभ, प्रकाश, परिकल्पना में रमन कुमार, संगीत संयोजन में मुकेश झा, लेखक हमारे सामने हैं श्री प्रताप सहगल जी, निर्देशक हिमांशु यादव, मार्गदर्शक अरविंद सिंह जी और जिन्होंने रामानुजन जी का किरदार निभाया विपिन कुमार। प्लांट आप हमारी ओर से जो है मैं आग्रह करूंगा कि आप ये प्रस्तुति आपने देखी और ऐसे प्रकार के जो कार्यक्रम है वो साहित्य कला परिषद समय समय पर लेकर आता रहता है। आप उनकी जानकारियां हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करें और आपको मिलती रहेंगी। थोड़ी ही देर में यह कार्यक्रम अपने संपन्नता को प्राप्त करेगा और फिर हम किसी कार्यक्रम के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। आप मंच पर आ जाएं और मैं अनिल गोयल जी से आग्रह करूंगा कि आप ये मंच निर्देशक महोदय को देकर सम्मान करें। उत्साहवर्धन की बेला। हमारे बीच सहगल साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में यदि कुछ सुनने को मिल जाए हम लोगों को, कुछ तो मुझे लगता है बनता है इन बच्चों का। बहुत अच्छा किया है, पहला शो है ये इस नाटक का, बिल्कुल पहला शो है, ये पहली बार उठाया गया है नाटक और इन्होंने भी आज पहला ही शो किया है। और मुझे जो कहना था वो मैंने नाटक में कहा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन प्रस्तुति मुझे लगता है बहुत अच्छी गई है और ये और निखरेगा। इसके जो ही रिपीट शोज़ होंगे ये बहुत निखरेगा। बहुत अच्छा नाटक लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं गोयल साहब से एक बार आग्रह फिर से करूंगा कि आप सहगल साहब को पौधा देकर सम्मानित करें। यहां पर सम्मान की तालियां गूंजनी चाहिए इस हॉल में। कला और कलाकारों से जुड़ी हुई ये शाम यहां पर आज संपन्न हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कला रसिक, कला साधक, नाट्य प्रेमी यहां पर पधारे और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारी सूचना जरूर प्राप्त होंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार।